पैरामेट्रिक फंक्शन फिर आ गए आपके, पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करेंगे देखिए। पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे मान लेते हैं एक्स भी टी का फंक्शन है, ए कोस टी, और वाई भी टी का फंक्शन है। ऐसे याद रख लो, एक्स और वाई के बीच में कोई तीसरा बंदा आ गया जो उनको एसोसिएट कर रहा है। एक्स और वाई के बीच में तीसरा बंदा आ गया जो उनको एसोसिएट कर रहा है। तो आप एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी करिए, और वाई का भी। तो ये dx अपॉन dt, ए कोस टी का माइनस साइन टी, और dy अपॉन dt डी साइन टी का कोस। अब आप dy dx कैसे निकालते हैं? dy dx साफ जाहिर है, इसमें याद रखने की चीज नहीं है। ऊपर dy है तो dy dt, dx dt, dy dt अपॉन dx dt, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो गया, आ गया dy, आप dx देख लीजिए। और ये आ गया आपका b cos t अपॉन माइनस ए साइन टी, माइनस, हाँ जी, एनसीईआरटी से नहीं है भैया, उसी से चल रहा है। तो बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी में सारे मिक्स होंगे बेटा, मैंने क्या कहा, मना कब किया कि एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो एलिमेंट्स की बुक है इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है। हाँ कोई बात नहीं, आइए। तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ये आपका कोस टी आ गया बेटा। भाई यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद में स्टेप है इसका। डी वाई डी एक्स है, इधर माइनस बी बाई ए कोस टी। वो से देखिए स्टेप को। अब हम डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, डी बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स का, माइनस बी बाई ए कोस का, कोस का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कोस का डेरिवेटिव, कोस का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, कोस टी का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, इंटू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, इंटू एंगल का भी होगा डी टी बाई डी एक्स, इंटू एंगल का भी करना पड़ेगा आपको डी टी बाई डी एक्स, कोस का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी इंटू टी का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो टी का डी टी बाई डी एक्स। और ये ध्यान रहे कि टी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये एक दूसरे से टी के थ्रू एसोसिएटेड है, इसलिए टी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, कोई भी फंक्शन होगा। देखिए अब आपका ये आ गया माइनस माइनस प्लस बी बाई ए कोसिकेंट स्क्वायर टी, और आपका dx dt बाई डी एक्स, देखिए ये रहा आपका, ये dx बाई डी टी है, इसका रेसिप्रोकल हमें यूज करना है dt बाई डी एक्स, dx अपॉन dt है और इसका रेसिप्रोकल यूज होगा dt बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन टी, तो बेटा ये आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब टी।
किसी को डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, और नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एन थीटा कोस एक्स इक्वल टू 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, वाई इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखिए dx अपॉन डी थीटा, और dy अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, ये 2 कोस थीटा का तो माइनस 2 साइन थीटा, कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, ऐसे dy डी थीटा का निकालिएगा। 2 कोस थीटा और साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2। अब dy dx कैलकुलेट करिए, dy dx, dy डी थीटा अपॉन dx डी थीटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ये आपका आ जाएगा कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। 2 कैंसिल कर दिया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर था। अब ध्यान से देखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए। dy dx का डेरिवेटिव तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स या डबल डेरिवेटिव, और यहाँ आपको रूल लिखना पड़ेगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा हमेशा ना कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, एक लाइन फालतू लगेगी लेकिन आपको लिखना है। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कई बार यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। यहां तक नोट कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, क्योंकि इसके बाद मुझे असली स्टेप करूंगा, इसका सेंड कर दीजिए। देखिए इसके बाद क्या है, आपको थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन वर्क है और कुछ भी नहीं है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन थीटा प्लस साइन